बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी सेहत के लिए कौन सा अंडा फ़ायदा मंद है। उबला हुआ अंडा, फ्राई यानी कि तला हुआ अंडा या कच्चा अंडा। क्योंकि अक्सर लोग अंडे का इस्तेमाल सिर्फ टेस्ट के लिए करते हैं, इसलिए कुछ लोग अंडे को फ्राई करके खाते हैं तो कुछ लोग उबाल कर खाते हैं और कुछ लोग कच्चे अंडे को ज़्यादा फ़ायदा मंद समझकर उसे कच्चा ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और अंडे का इस्तेमाल वजन घटाने या वजन बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल इसमें पाए जाने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन जिस्म में गोश्त की मिकदार को बढ़ाता है और साथ ही जिस्म में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंडे को किस तरह से खाया जाए ताकि इससे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल हो सकें, क्योंकि अंडे का गलत इस्तेमाल आपको बीमार कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कच्चे अंडे, उबले हुए अंडे और फ्राई किए हुए अंडों में क्या फर्क होता है और हमें इनमें से हर अलग अलग अंडे का इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए, जिसे समझने के लिए हमारे लिए दो बातों का समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एक अंडे में पाए जाने वाला न्यूट्रिशन, यानी एक कच्चे अंडे में कौन कौन से गजाई अज्जा पाए जाते हैं और इसे पकाने के बाद इन गजाई अज्जा की मिकदार बढ़ती है या कम होती है। नंबर 2, अंडे का एब्जॉर्प्शन, यानी कि कच्चे उबले हुए अंडे और फ्राई किए हुए अंडे को खाने के बाद इनमें से कौन सा अंडा हमारे जिस्म में ठीक तरह से हजम हो पाता है और कौन सा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि कोई भी चीज चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हजम ना हो सके तो इसका सही फायदा हमारे जिस्म को कभी नहीं मिल पाता। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि न्यूट्रिशन के लिहाज से कच्चे अंडे में क्या क्या होता है और इसे पकाने के बाद इन न्यूट्रिशन की मिकदार बढ़ती है या फिर कम हो जाती है। दोस्तों, अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैट की मिकदार होती है और अगर इसके पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफेद वाले हिस्से में फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री और खालिस प्रोटीन मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा फूड है ही नहीं जिसमें अंडे के सफेद हिस्से जैसा खालिस और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता हो। और यही वजह है कि ज्यादातर बॉडी बिल्डर भी प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए अंडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ लोगों में ये भी गलतफहमी पाई जाती है कि कच्चा अंडा पके हुए अंडे के मुकाबले में ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि एक कच्चे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 4 ग्राम इसके सफेद वाले हिस्से में और 2 ग्राम इसके पीले वाले हिस्से में मौजूद होता है। अंडे को उबालने या फिर फ्राई करने के बाद भी प्रोटीन की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए उबले हुए अंडे और फ्राई अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है। हालांकि फ्राई अंडे में फैट की मिकदार थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि डिपेंड करता है कि आप अंडे को फ्राई करने के लिए कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं और कितनी मिकदार में यूज कर रहे हैं। फाइनली अब बात करते हैं नंबर 2 की कि कच्चे अंडे, उबले हुए अंडे और फ्राई किए हुए अंडे में से कौन सा अंडा जिस्म में ठीक से एब्जॉर्ब हो पाता है और कौन सा बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जब कच्चे अंडे और पके हुए अंडे दोनों में ही एक ही मिकदार में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, तो क्यों ना अंडे को कच्चा ही खाया जाए, जिससे उबालने और फ्राई करने में लगने वाले वक्त की भी बचत हो। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि अंडे में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम है सैल्मोनेला। जब भी हम अंडे को कच्चा खाते हैं तो इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से जिस्म में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जैसे पेट दर्द, लूज मोशन, सर दर्द, वोमिटिंग और बुखार आने जैसे सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट खवातीन इससे ज्यादा अफेक्टेड हो सकती हैं। ये सिम्टम्स इनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका जिस्म बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इंसान कच्चे अंडे के होने वाले साइड इफेक्ट से बच जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि कच्चे अंडे का इस्तेमाल हर किसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इतना ही नहीं, इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि कच्चे अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन सिर्फ 50% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है। जब अंडे को उबाल कर या फिर फ्राई करके इस्तेमाल करने से इसमें पाए जाने वाला 90 से 95% प्रोटीन हमारे जिस्म में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और हाई टेम्परेचर पर पकने की वजह से इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया सैल्मोनेला भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कच्चा अंडा खाने का एक नुकसान और ये भी है कि ये जिस्म में बायोटीन यानी के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे इसके लगातार इस्तेमाल करने से जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता बायोटीन की कमी होने लगती है, जिससे स्किन रैशेस, बालों का झड़ना और रातों को नींद न आना जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। इसलिए अगर देखा जाए
तो ओवरऑल ये बात समझ में आती है कि अंडा कच्चा हो या पका हुआ हो, इसमें न्यूट्रिशन की मिकदार भरपूर होती है। लेकिन कच्चा अंडा जिस्म में जाने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए जरूरी है कि अंडे को उबाल कर या फिर फ्राई करके ही खाया जाए। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखा जाए कि किस अंडे को हमें किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उबले हुए अंडे का सफेद वाला हिस्सा आपको खालिस प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका एक्सरसाइज से पहले और बाद में इस्तेमाल करने से इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन हुए मसल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। और अगर आप फ्राई अंडे और उबले हुए अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ खाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सही वक्त है कि आप इसका ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में इस्तेमाल करें, क्योंकि नाश्ते में अंडे के इस्तेमाल से हमारे जिस्म को जरूरी अमाइनो एसिड और सही मिकदार में हेल्दी फैट मिल जाते हैं, जिससे हमारा जिस्म एनर्जेटिक रहता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं फ्राई किए हुए अंडे की, अंडा हो चाहे कोई भी चीज, इसमें चिकनाई की मिकदार ज्यादा होती है। ये खाना ज्यादा कैलोरीज फ्राहम करता है और वजन बढ़ने का बास भी बन सकता है। अगरचे तले हुए खाने का जायका बहुत लजीज होता है, मगर ज्यादा तली हुई चीजें दिल की बीमारी, डायबिटीज और दीगर सेहत के मसाइल का सबब बन सकती हैं। लिहाजा अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो उबला हुआ खाना बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कभी कभार जायके का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो तला हुआ खाना भी ठीक है, इसे महदूद मिकदार में खाएं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।